बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत सी रेसिपी, बहुत से सालन ट्राई किए होंगे, मगर आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो आप लोगों का बार बार बनाकर खाने का दिल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इसके लिए हमने हरी मिर्ची, जिनको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया। इस तरह हम उनको दरमियान से कट से लगा लेंगे। पैन में हम लेंगे घी, उसको गर्म करने के बाद उसमें हम हरी मिर्चें डालकर उनको अच्छी तरह पका लेंगे। आपने हरी मिर्चों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इसी तरह खड़ा खड़ा रखना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपने बड़े साइज़ वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ही कम तीखी होती है मगर फ्लेवर में बहुत ही आगे होती हैं। अब हम हरी मिर्चों को निकाल लेंगे और उसी घी के अंदर अपना मसाला तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 चॉप्ड ऑनियन ऐड करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम ऑनियन को फ्राई करने के बाद इसमें हमने एक टमाटर लिया था, जिसको हमने इस तरह काट लिया है। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसका घी भी अलग होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम इन मसालों को अच्छी तरह पका लेंगे। आपने इन मसालों को पकाने के बाद इसमें दही ऐड कर देनी है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने दही लिए, जिसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया था। हम इसमें 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको हम मज़ीद अच्छी तरह पका लेंगे। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक दही का पानी खुश्क न हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आपने हरी मिर्चों को ज़्यादा कुक नहीं करना, हम इसे खड़ा खड़ा ही रखेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हरी मिर्चों की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हरी मिर्चियों की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और फ्लेवर से भरपूर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।